ठीक है, अब स्क्रीन जी जी होगी अक्षय। ओके जी। अच्छा जी, इसमें क्या कह रहा था, ला डिस्टेंसा di sicurezza जो हिफाजती फासला है ए कमीजोराता, ये मैयर किया जा सकता है, ये मेंटेन किया जा सकता है आंके जब आले अदरेंसा दिली पेनोमाटिची अपने टायरों की पकड़ के हिसाब से। क्योंकि आपकी गाड़ी है, आपको आइडिया है, अगर आपकी गाड़ी के पुराने टायर हैं, क्योंकि गाड़ी के टायर जो हैं कुछ सालों में चेंज कर लेने चाहिए, क्योंकि वो घिस जाते हैं तो उनकी सड़क पे ग्रिप कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हिफाजती फासला है, क्योंकि आपको पता है अगर आपकी गाड़ी के टायर नए हैं, उसकी ग्रिप अच्छी है, तो वो अगर आप उसको ब्रेक लगाएंगे, रोकेंगे, तो वो एकदम से रुक भी जाएगी। अगर टायर पुराने होंगे, घिसे हुए होंगे, तो वो ब्रेक ज़्यादा दूर जाके लगेगी। तो इस वजह से उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, टायरों की पकड़ से भी। ला डिस्टेंसा di sicurezza, ये जो हिफाजती फासला है, डिपेंड करता है दलो स्पासियो उस फासले पर कोर्सो जो तय किया जाता है, नल टेम्पो दी रिस्योने, यानी जिस वक्त आपको खतरा महसूस होता है तो उस वक्त आप जो रास्ता तय करते हो, ब्रेक लगाने की कोशिश करते हो, ब्रेक लगाना शुरू करते हो, तो डिस्टेंसा दी जो हिफाजती फासला उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर हिफाजती फासला ज्यादा होगा तो जब आप रिएक्शन करोगे, ब्रेक लगाना शुरू करोगे, तो गाड़ी पहले, अगर फासला ज्यादा होगा तो पहले ही रुक जाएगी। अगर आपका फासला दो गाड़ियों के दरमियान ज्यादा होगा तो तभी आप अपनी गाड़ी को सेफली ब्रेक लगा सकोगे। आगे जैसे कि पिछले पेज पे हमने पढ़ लिया है कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा ए फिसा वो फाल्सो था कि कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, वो गाड़ियों की ट्रैफिक के लिहाज से, ट्रैफिक की कंडीशन के लिहाज से आपने वो हिफाजती फासला मेंटेन करना होता है। कोई फिक्स नहीं है कि आपने 70 मीटर रखना है, 80 मीटर रखना है, 60 मीटर रखना है, कितने मीटर रखना है। ठीक है, तो इसलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी फाल्सो है। वो कह रहा है कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा जो हिफाजती फासला है, देवे ऐसे होना चाहिए दी अल्मेनो, अल्मेनो मतलब कम अज कम 100 मीटरी, 100 मीटर का होना चाहिए, नले 40 डिशीज़े, कहीं पे भी हो, ये फासला फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ये 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो ट्रैफिक है। अगर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है तो 100 मीटर फासला रखना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर ट्रैफिक कम है तो आप 100 से ज्यादा भी फासला रख सकते हो। इसलिए ये 100 जो फिक्स नहीं है, तो फिर हम ये फिक्स कर ही नहीं सकते कि कितने मीटर रखना है। La distancia di sicurezza deve essere di almeno, जो हिफाजती फासला है कम से कम होना चाहिए 100 मीटर। साथ में उसने कंडीशंस बता दी है कि अगर उतराई है, तेज उतराई है, फिर भी 100 मीटर होना चाहिए, या फिर नेविकाता इन आतो, यानी उस हिस्से में बर्फ पड़ी हुई है तो फिर भी 100 मीटर होना चाहिए। तो दोनों ही फाल्सो है, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। 100 से कम भी हो सकता है, 100 से ज्यादा भी हो सकता है, कहीं पे भी उन्होंने फिक्स नहीं बताया कि हिफाजती फासला इतना होना चाहिए। ओके, La distanza di sicurezza dipende, जो हिफाजती फासला है वो डिपेंड करता है delle efficienza, एफिशिएंसी पे, सलाहियत पे, del freno di stazionamento। फ्रेनो di stazionamento होती है जो हैंड ब्रेक होती है। हैंड ब्रेक का सबको पता है, इसको फ्रेनो आ मानो भी कहते हैं। ये होती है हैंड ब्रेक। ये देखें, अगर आप अपने हस्बैंड के साथ बैठते हैं, ये देखें, इस पिक्चर में भी है, इस पिक्चर में भी है कि जब गियर लगा के चलाते हैं तो ये ऊपर होती है, फिर इसको नीचे करके तो फिर चलाते हैं।
इसको कहते हैं इमरजेंसी ब्रेक भी कहते हैं, पार्किंग ब्रेक भी कहते हैं, फ्रेनो आ मानो भी कहते हैं और इमरजेंसी ब्रेक भी कहते हैं। वो कहते हैं डिपेंड करता है इसकी सलाहियत पे कि ये सही काम कर रही है कि नहीं, जबकि ये तो नीचे होती है जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं, ठीक है, तो ये इस पे नहीं डिपेंड करती, क्योंकि हमने इससे ब्रेक नहीं लगानी होती, जो ब्रेक पैडल है हमने उससे ब्रेक लगानी होती है। ये सिर्फ इमरजेंसी ब्रेक के लिए होती है, बहुत इमरजेंसी ब्रेक के लिए, ठीक है। तो लेकिन हमने ब्रेक ब्रेक पैडल से लगानी होती है, जो नॉर्मल ब्रेक होती है। La distancia di sicurezza deve essere maggiore, हिफाजती फासला है वो ज्यादा होना चाहिए से अगर सी percorrere आप चलते हैं ला कुर्सिया दी emergenza। कुर्सिया दी emergenza कौन सा ट्रैक होता है रजविंदर? रजविंदर है? करमजीत आप बताओ, कुर्सिया दी emergenza कौन सा ट्रैक होता है? जैसे कोई बीमार हो जाए, चाहे गाड़ी खराब हो जाए, तो वो साइड लगाते हैं। हाँ जी, कुर्सिया दी emergenza सड़क पे वो वाला कुर्सिया होता है, हर सड़क पे ऑटोस्ट्राडा पे, स्ट्राडा एक्स्ट्रा उर्बाने प्रिंसिपाले पे बना हुआ होता है कि अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है या गाड़ी में कोई बीमार हो जाता है तो आप उस ट्रैक पे चला सकते हो, अदरवाइज उस ट्रैक पे चलाने की इजाजत नहीं होती, ठीक है। उस ट्रैक पे किसी को भी गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ ये दो कंडीशंस हैं जिसमें आप गाड़ी उस पे चला सकते हो इमरजेंसी ट्रैक पे, ठीक है। तो इमरजेंसी ट्रैक पे गाड़ियां ही नहीं होती तो फिर वहां पे क्या हिफाजती फासला आपने मेंटेन करना है। La distanza di sicurezza deve essere uguale, ये बराबर होना चाहिए allo spazio di frenatura, जो ब्रेक लगने का रास्ता है उसके बराबर, aumentato di 20 metri, यानी वो 20 मीटर ज्यादा हो जाता है, अगर वो 20 मीटर तक है स्पासियो दी फ्रेनातुरा ज्यादा हो जाता है। तो ये उगवाले के ला डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा आपको बताया किसी चीज के उगवाले नहीं है और ना ही ये फिक्स है कि ये कितना होना चाहिए कितना होना चाहिए। इसी का ही चौथा पेज है। अच्छा आगे सारे डिस्टेंस दी सिक्योरेंसा सही है, तो यहाँ तक है। ओके जी, ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेंसा जो हिफाजती फासला है नॉन डिपेंडेंट, डिपेंड नहीं करता डेल टिपो दी एलिमेंटेसियोने, उस किस्म के तेल पे, डेल मतोरे जो इंजन में तेल इस्तेमाल हो रहा है ये उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिफाजती फासला तो आपने मेंटेन करना है, गाड़ी चाहे पेट्रोल वाली है, डीजल वाली है, गैस वाली है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता। तो ये सवाल वेरो है। La distanza di sicurezza dipende, डिपेंड करता है delle condizioni di salute del conducente, ड्राइवर की सेहत पे भी डिपेंड करता है कि ड्राइवर की सेहत तबीयत कैसी है, उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि ड्राइवर अगर एक्टिव है, साइकोफिजिक वो क्वेश्चन आया था ना, अगर ड्राइवर एक्टिव है, ठीक है, तो वो अपना फासला सही प्रॉपर वो मेंटेन रखेगा, तो ये डिपेंड करता है। La distanza di sicurezza dipende, जो हिफाजती फासला है वो डिपेंड करता है delle attenzione, तवज्जो पे, एक concentrazione और कंसंट्रेशन पे, del conducente ड्राइवर के durante la guida, यानी ड्राइविंग के दौरान, durante la guida durante दौरान, la guida ड्राइविंग के, जो ड्राइवर की तवज्जो और कंसंट्रेशन है ना ड्राइविंग पे, ये हिफाजती फासला उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप मदहोशी में चला रहे हो और इस तरह से कई लोग ड्रिंक करके चला रहे होते हैं, तो वो उस तरह से वो हर ट्रैफिक अच्छी गाड़ी सेफली ड्राइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्राइवर की तवज्जो पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप फोन में लगे हुए हो, ठीक है, फोन यूज कर रहे हो और आपका ध्यान ड्राइविंग की तरफ नहीं है, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस भी होंगे और वो फासला कम ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, आगे कह रहा है क्वांडो सी मार्चा इन इन कोलोना,
कलोना कहते हैं कितार में, कि अगर वहां पे ट्रैफिक रश है और लाइनें लगी हुई हैं, कोदा लगा हुआ है, क्वांदो सी मार्चा, जब आप चलते हैं इन कलोनल लाइन में, कितार में, कन्वीनियंट रहेगा, सही रहेगा। aumentare आप ज्यादा कर लो, la distanza di sicurezza हिफाजती फासला, per evitare बचने के लिए, temponamente a catena ताकि आपकी टक्कर ना हो सके। ठीक है, तो बेहतर है कि आप जो है अपनी गाड़ी का फासला ज्यादा कर लो ताकि आपकी टक्कर ना हो जाए। La distanza di sicurezza dipende, ये डिपेंड करता है della potenza del veicoli che precede, जो गाड़ी आपसे आगे है उसके वेट पे, उसकी पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। अब मिसाल के तौर पर आगे दविंदर की गाड़ी है, ठीक है, पीछे है फरहाना की गाड़ी, तो फरहाना आप उसकी गाड़ी के वेट के मुताबिक आप करोगे कि उस गाड़ी की पोटेंशियल कैसी है या वेट कैसा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ जी, मैंने कहा ऐसा नहीं होता, गाड़ी का नहीं होता। हाँ जी, ना कैसे गाड़ी होता के है? वेट के मुताबिक होता है, ना गाड़ी की चौड़ाई के मुताबिक होता है, ना इस पे डिपेंड करता है कि गाड़ी किस किस्म की है, बड़ी गाड़ी है या छोटी गाड़ी है। बस आपकी गाड़ी जा रही है तो आपने एक हिफाजती फासला मेंटेन रखना होता है, आगे किसी भी किस्म की गाड़ी क्यों ना हो। ओके जी, la distanza di sicurezza dipende, जो हिफाजती फासला है वो डिपेंड करता है delle efficienza del freno a mano। वो कह रहा है कि ये हैंड ब्रेक पे डिपेंड करता है, हैंड ब्रेक मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो ये उस पे डिपेंड नहीं करता। फ्रेनो आ मानो जहां पे भी आएगा सेम्प्रे फाल्सो है। La distanza di sicurezza dipende, जो हिफाजती फासला वो डिपेंड करता है della presenza del veicoli, के मौजूदगी है किसी गाड़ी की, के सीगोनो जो कि आपको फॉलो कर रही है। तो पिछली वाली गाड़ी पे डिपेंड नहीं करता, आगे वाली गाड़ी के हिसाब से आपने हिफाजती फासला मेंटेन करना है। La distanza di sicurezza deve essere mantenuta, हमेशा कायम रखना चाहिए, सोलो सिर्फ दई क्वादरचिकली या मोटोरे, अगर वो 4 टायरों वाली इंजन वाली गाड़ी है तो ये जरूरी नहीं है, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रक है, चाहे वो माकिने एग्रीकोले है, चाहे वो मोटोचिकली है, कोई भी गाड़ी है, तो सब गाड़ियों को ये हिफाजती फासला मेंटेन करना ही करना है, सिर्फ क्वादरचिकली को नहीं करना। फिर है la distanza di sicurezza deve essere mantenuta, कि जो हिफाजती फासला है वो हमेशा कायम रखना चाहिए, per evitare बचने के लिए, il tamponamento के पीछे से आपकी टक्कर हो जाए। ये सवाल उन्होंने बार बार रिपीट किए हुए लेकिन थोड़े वर्ड चेंज कर करके, तो बातें सेम वही है। ठीक है, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि आपको हिफाजती फासला क्यों मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपकी टक्कर ना हो जाए। La distanza di sicurezza può essere maggiore, ये भी पहले सवाल आया है, può essere maggiore ज्यादा हो सकता है dello spazio उस रास्ते से, percorso जो तय किया जाता है, nel tempo di reazione रिएक्शन के टाइम से। ठीक है, ये उससे ज्यादा हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। La distanza di sicurezza deve essere mantenuta, ये जो हिफाजती फासला हमेशा कायम होना चाहिए, per evitare बचने के लिए, lo scontro frontale। अब लोस कॉन्ट्रोफ्रंटाले, अब यहाँ पे आपको इन दो चीजों का फर्क पता होना चाहिए। टेम्पोनामेंटो होता है कि पीछे से टक्कर, पर एविटारे इल टेम्पोनामेंटे गाड़ी का पिछला हिस्सा वो लगता है। ठीक है, स्कॉन्ट्रोफ्रंटाले की गाड़ी का अगला हिस्सा।
ठीक है, आपको हिफाजती फासला मेंटेन करना है। अगर अगर अगली गाड़ी ब्रेक लगा रही, आप ब्रेक लगा रहे हो एकदम से, तो हो सकता है पिछली गाड़ी आपके अंदर लगे, या आप अगली गाड़ी को पीछे से टक्कर मार दो। ठीक है, आप अगली गाड़ी को पीछे से टक्कर मारोगे ना, ये होगा टेम्पोनामेंटो। ठीक है, अगर आप अगली गाड़ी को सामने से टक्कर मारोगे तो वो होगा स्कोंट्रो फ्रंटाले। ये देखे ये है स्कोंट्रो फ्रंटाले, दो गाड़ियां आमने सामने एक दूसरे को टक्कर मारना। ठीक है, तो जब हिफाजती फासला तो तभी मेंटेन रखना है ना कि अगर एक गाड़ी आपसे आगे और एक पीछे है, आप पीछे हो उसके। ठीक है, ये होता है स्कोंट्रो फ्रंटाले के सामने से टक्कर मारना, और जो होता है मैं सिर्फ ये आपको फर्क इस वजह से दिखा रही हूँ ताकि आपको इस चीज की अच्छे से समझ आ जाए। ये देखें, अब यहाँ पे ये गाड़ी आपसे आगे थी ब्लैक वाली, आपकी गाड़ी ये थी व्हाइट वाली। ठीक है, हिफाजती फासला कम हुआ, हिफाजती फासला कम था दोनों गाड़ियों के दरमियान, इसने एकदम से ब्रेक लगाई। ठीक है, और आपने इसको पीछे से टक्कर मार दी, इसको कहते हैं टेम्पोनियमेंटो। और जो फ्रंटाले है कि दूसरी गाड़ी का मुंह भी सामने होगा, आपकी गाड़ी का मुंह भी, तो एक दूसरे के आमने सामने होके वो टक्कर लगेगी। अब समझ आइए इस चीज का फर्क में पता चला। देविंदर एक्सप्लेन करेगी इसको। हेलो हेलो, देविंदर, आवाज नहीं आ रही जी? हाँ जी अब आई है। ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੌਂਤਰੋ ਫਰੰਤਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ हाँ ਮੂਹਰੇ जी, ਫਰੰਟ ਦੋਨਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪੋਰਾਨੀਆਮੈਂਟੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पिछो टक्कर होना। टेम्पोनियमेंटो पिछो टक्कर होना, स्कंत्रो फ्रंटाले सामने तो टक्कर होना। ठीक है, आमो जब गाड़ी आगे पीछे है तो आमने सामने से तो टक्कर होगी नहीं। ठीक है ना। सामने। फिर la distanza, very good Devinder, la distanza di sicurezza deve essere mantenuta, जो हिफाजती फासला है हमेशा मेंटेन रखना चाहिए per evitare बचने वास्ते lo scontro laterale, यानी साइडों से टक्कर लग जाए। लेकिन जब गाड़ी आगे पीछे है, क्योंकि यहाँ पर अलाउ होती है सिर्फ एक ही लाइन चलने की, किसी किसी सूरत में अगर रश है तो फिर वो दो लाइनें चलती हैं। तो जब गाड़ी आगे पीछे है तो ये साइडों पे ऐसे कैसे एक दूसरे को लगेगी। ठीक है, तो ये भी फाल्सो है। लेतराली यानी गाड़ी साइडों से लगे। मिसाल के तौर पर ये गाड़ी लग रही है, जब गाड़ी है ही आगे पीछे ऐसे लाइन में गाड़ी है, ठीक है, तो वो कह रहा है ये बस आके यहाँ पे साइडों से लगे, तो लेकिन हमने हिफाजती फासला आगे पीछे मेंटेन रखना है। La distanza di sicurezza può essere inferiore, कम हो सकता है allo spazio
उस रास्ते से या उस रास्ते से परcorso जो कि तय किया जाता है nel tempo di direzione, पर ये पहले ही उन्होंने बता दिया है कि ये मेजोरे हो सकता है, कम नहीं हो सकता। हिफाजती फासला जो है, क्योंकि देखें अगर आपकी गाड़ी यहाँ पर है, आपने खतरा महसूस किया, आपकी गाड़ी चली सिर्फ इतनी सी, ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये हिफाजती फासला इस फासले से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता, ठीक है, इन्फीरियोरे नहीं हो सकता, मेजोरे ही होगा। ओके जी, आगे फिर आ गया पेज, इसके सिर्फ 2 ही पेज रह गए चैप्टर के मेरे ख्याल में। Il rispetto della distanza di sicurezza, रिस्पेक्ट करते हुए सेफ्टी रूल या हिफाजती फासले को, एविता बचने के लिए, ला कोलिसियोने टक्कर से, कुनिल वहीकोली उस गाड़ी से, के परचेदे जो हमसे आगे है। सेम बातें हैं, सिर्फ उन्होंने वर्ड चेंज कर करके जो है ना वो डिफरेंट क्वेश्चन बना दिए हैं, ठीक है। यही चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हिफाजती फासला मेंटेन करना चाहिए हमें बचने के लिए, ताकि हमारी अगली गाड़ी से टक्कर ना हो जाए। तो इसमें भी वही कह रहे हैं कि इल रिस्पेक्टो del distanza di sicurezza, रिस्पेक्ट करते हुए हिफाजती फासले की, एविता बचने के लिए, ला कोलिसियोने के टक्कर हो जाए, con il veicoli उस गाड़ी से, के परचेदे जो हमसे आगे है, सीगवी होती है जो पीछे है, परचेदे जो आगे है। Il valore della distanza di sicurezza, जो वैल्यू है हिफाजती फासले की, दा मंतनेरे जो कायम रखनी चाहिए, दा उना माकिनस गमरा नेवे, पर जो बर्फ इकट्ठी करने वाली गाड़ी होती है, इन अस्सियोने ए दी वेंटीमीटरी, सिर्फ इसका जो है, जो एक क्या नाम है नमक, क्या नाम है जो नमक फेंकती है बर्फ पे उस गाड़ी से, और जब बर्फ इकट्ठी करती है, सिर्फ इनका फासला जो है उन्होंने बताया हुआ कि उस गाड़ी से फासला 20 मीटर का कम से कम आपका होना चाहिए, ठीक है। वरना आम नॉर्मल ट्रैफिक के लिए हिफाजती फासले की कोई वैल्यू नहीं दी गई कि 60 होना चाहिए, 70 होना चाहिए, कितना होना चाहिए। लेकिन जो बर्फ गोमरा नेवे, जो बर्फ इकट्ठी करती है जो गाड़ी, उससे जो आपका फासला है 20 मीटर का होना चाहिए। फिर कह रहा है कि वैल्यू हिफाजती फासले की, दा मंतनेरे जो कायम रखना चाहिए, दा उना माकिना स्पेंडित्रिची दी साले, स्पेंडित्रिची दी साले जो गाड़ी नमक फेंकती है बर्फ के ऊपर ना, बर्फ को पिघलाने के लिए, कि उस गाड़ी से भी आपका फासला 20 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ ये 2 गाड़ियां आपने याद रखनी है, गोमरा नेवे और स्पेंडित्रिची, नमक फेंकने वाली और बर्फ इकट्ठा करने वाली, इन 2 गाड़ियों से आपका फासला कम से कम 20 मीटर का होना चाहिए। Il conducente deve valutare, valutare आ गया तो वेरो हो गया, लेकिन मैं फिर भी पढ़ देती हूँ आपके लिए। Il conducente deve valutare, एक ड्राइवर को अंदाजा लगाना चाहिए, la distanza di sicurezza हिफाजती फासले का, con riferimento anche alla velocità di veicoli che lo precede, con riferimento रेफरेंस से, ठीक है, anche alle velocità और स्पीड से भी, डेल वहीकोली उस गाड़ी के केलो परचेदे जो गाड़ी आगे है, यानी एक ड्राइवर को जो उससे आगे वाली गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड के मुताबिक अंदाजा लगाना चाहिए कि उसको कितना हिफाजती फासला मेंटेन रखना है। मैंने बताया ना कि जब आप सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हो तो आपको आइडिया हो जाता है कि जो आपसे आगे गाड़ी जा रही है वो कितनी स्पीड पे जा रही है। Il valore della distanza di sicurezza, जो वैल्यू है हिफाजती फासले की, deve essere stabilito, यानी मेंटेन रखनी चाहिए या स्टेबल करनी चाहिए, आंके कब, इन बाजे आले एफिशिएंसा दी फ्रेनी, जो आपकी ब्रेकें हैं, जो ब्रेक पैडल है उसकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि अगर आपकी ब्रेक बहुत जल्दी अच्छे से लग जाती है, वो अच्छे फ्रेनो अमानो पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, जो स्टेशनमेंटो पार्किंग ब्रेक है उस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जो ब्रेक पैडल है उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है कि आपकी ब्रेकें कितना अच्छा काम करती हैं, कितनी अच्छी कंडीशन में है।
क्योंकि अगर आपका हिफाजती फासला कम है तो आपको फौरन ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। ये फ्रेनी ब्रेक, जो ब्रेक पैडल पाँव के नीचे होता है। Il valore della distanza di sicurezza, ये जो हिफाजती फासला है, deve essere stabilito, स्टेबल करना चाहिए, anche कब, इन base alle condizioni di pneumatici, टायरों की कंडीशन पे भी ये डिपेंड करता है। टायरों की कंडीशन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी कि आपको पता है कि अगर आपके टायर नए हैं तो उसकी ग्रिप अच्छी है, तो अगर आप उसको ब्रेक लगा के रोकेंगे तो वो फौरन से रुक जाएगी, क्योंकि उसकी सड़क के साथ ग्रिप अच्छी है। लेकिन अगर टायर पुराने हैं, घिसे पिटे हैं, तो ऑफ कोर्स उसको ब्रेक लगते लगते भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये इस वजह से पेनोमाटिसी टायरों पे ये डिपेंड करता है हिफाजती फासला। सू स्ट्राटा एक्स्ट्रा उर्बाने, ये वाला 100 मीटर वाला आया जो मैं आपको कह रही थी। सू स्ट्राटा एक्स्ट्रा उर्बाने, स्ट्राटा एक्स्ट्रा उर्बाने जो तंजनस्याल है, ये शहर के बाहर आ उना कुर्सिया पर सेंसो दी मार्चा, वहां पर सिर्फ एक ही ट्रैक है। ठीक है, एक ही तरफ सेंसो दी मार्चा, एक ही तरफ चलने वाला एक ही ट्रैक है। ला डिस्टांसा, जो फासला फ्रा व्हीकली, गाड़ियों के दरमियान, आदि बीती अल ट्रांसपोर्टे दी मेर्ची, जिसका मकसद ट्रांसपोर्ट करना है चीजें। दी मासा कंप्लेसिव सुपरियोरे, जिसका वजन ज्यादा है, 3.5 टन लाते से। qui sia stato imposto il divieto di sorpasso, और जहां पर लगा होगा imposto, जहां पर ये divieto di sorpasso यानी ओवरटेक करना मना होगा, deve essere di almeno 100 metri, कि वहां पर कम से कम 100 मीटर होना चाहिए। अब इस चीज को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपने पता क्या करना है, अगर आपको ज्यादा अगर ऐसे समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी समझ आ रही तो आप जो है कॉपी में उर्दू में लिख लो कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है, किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे नहीं डिपेंड करता। तो वो जब आप उर्दू में लिख के एक दफा पढ़ लोगे ना, तो फिर आपको ये जब आप पढ़ोगे तो इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये फास्टी फासला एक बर्फ वाली गाड़ी से मैंने कहा 20 मीटर का होना चाहिए, एक होना चाहिए जो नमक फेंकने वाली गाड़ी है उससे 20 मीटर का होना चाहिए। अब तीसरी कंडीशन क्या आ गई है, ये 100 मीटर वाली। ठीक है, अब ये देखें वो भी 20 था, ये 100 था। इसका मतलब है कि हिफाजती फासला फिक्स नहीं है कि आपको फिक्स कितना रखना है। अब 100 मीटर का किससे रखना है कि अगर शहर के बाहर अगर आप सिंगल रोड है, सिंगल ही ट्रैक है, और वहां पर ओवरटेक करना भी मना है, और आपकी गाड़ी के आगे ट्रक है जिसका वजन 3.5 टन लाते हैं, और वहां पर आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते, वहां पर आप ओवरटेक भी नहीं कर सकते, तो वहां पर फिर उस ट्रक से आपको कितना फासला रखना है, 100 मीटर का। मिसाल के तौर पर मिसाल के तौर पर ये देखें, अब ये शहर के बाहर एक सड़क है। ठीक है, ये देखें सड़क कितनी सी है। शहर के बाहर अक्सर सड़कें छोटी होती हैं और सिंगल सड़क होती है और सिंगल ट्रैक होता है।
आज कंप्यूटर को कुछ हो रहा है। यानी सड़क के शहर के बाहर जो है सिंगल सड़कें होती हैं और सिंगल ट्रैक होते हैं, तो वहां पर सड़क भी छोटी होती है, ठीक है। वहां पर एक ट्रक आपके आगे है, सामान से लोडेड है। वैसे भी जो है ना, ये कहा जाता है कि अगर आपके आगे कोई हैवी गाड़ी है तो उससे फासला ज्यादा ही रखना चाहिए, चाहे लंबी गाड़ी है चाहे हैवी गाड़ी है, यानी जिसके ऊपर सामान लोड है तो उससे फासला जो है मेंटेन ही रखना चाहिए, ठीक है। तो उस सूरत में अगर एक ट्रक जा रहा है और उसका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा है, ठीक है, तो उस ट्रक से आप अपनी गाड़ी का फासला कम से कम 100 मीटर का रखोगे। और यहाँ पर दिविएतो दी सरपासो भी लगी हुई है कि आप उस ट्रक को ओवरटेक भी नहीं कर सकते। तो फिर ये ऐसी सिंगल सड़क पर आपको उस ट्रक से 100 मीटर का फासला तय रखना है, वो कायम रखना है। समझ आएगी इस बात की? ओके जी, आगे क्या कह रहा है फाल्सो क्वेश्चन में, इल conducente alla obbligo, एक ड्राइवर के लिए जरूरी है दी कंट्रोलारे कि वो चेक करे कि इल veicoli कि वो गाड़ी के लो सीगवे जो पीछे है रिस्पेक्टी वो फॉलो कर रही है ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा हिफाजती फासला। तो आपका पिछली गाड़ी से कोई ताल्लुक नहीं, आपका अगली गाड़ी से ताल्लुक है। फिर आगे कह रहा है इल वलोरे डेला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, जो हिफाजती फासले की वैल्यू है जो कायम रखनी चाहिए बर्फ इकट्ठा करने वाली गाड़ी से, वो है 10 मीटर। तो हमने पहले ही पढ़ लिया, वो 20 मीटर है। फिर कह रहा है कि जो हिफाजती फासले की जो वैल्यू जो कायम रखनी चाहिए, नमक डालने वाली, नमक जो गिराने वाली जो गाड़ी है उससे 15 मीटर का होना चाहिए। तो ये भी फालतू है क्योंकि इससे भी 20 मीटर का होना चाहिए। फिर क्या है, ला डिस्टेंसा फ्रा आटोट्रेनी के जो फासला है दरमियान में आटोट्रेनी के, आटोट्रेनी भी ट्रकों को कहते हैं, इन presenza di segnali di divieto di sorpasso, और वहां पर मौजूदगी है सिग्नले divieto di sorpasso यानी ओवरटेक की मनाही है, फ्रा दी लोरो तो उनके दरमियान, देवे एसरे होना चाहिए पारी बराबर अदलमेनो कम से कम 10 मीटर का फासला। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेट करता है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर उसने गाड़ी का वजन मेंशन नहीं किया, ठीक है, एक्स्ट्रा उर्बाने मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया, आटोट्रेनी, आटोट्रेनी क्या किसको कहते हैं, ट्रक को कहते हैं, ठीक है। उसने सिर्फ मेंशन किया कि डिविएटो दी सरपासो, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि 100 मीटर का फासला होना चाहिए, यहाँ पे कह रहा है कि 10 मीटर, तो इसलिए ये फाल्सो है। फिर कह रहा है कि सुले स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने कि शहर के बाहर इल वलोरे della distanza di sicurezza जो हिफाजती फासला एस सेम्परे हमेशा पारी बराबर है से 60 मीटर के 70 मीटर के बराबर होना चाहिए। तो फाल्सो, क्योंकि शहर के बाहर उसने कहा अगर ट्रक है तो फिर 100 मीटर होना चाहिए। फिर कह रहा है कि इल वलोरे della distanza di sicurezza जो हिफाजती फासले की वैल्यू है देवे ऐसरे होनी चाहिए अलमेनो कम से कम पारी बराबर क्वेलो उसके डेला डिस्टेंसा दी फ्रेनातुरा जो ब्रेक लगने के दौरान जो रास्ता हम तय करते हैं कि उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये फाल्सो है, ये मजोरे हो सकता है टेम्पो दी रिएक्शियोने के टाइम के। इल वलोरे डेला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा जो हिफाजती फासले की वैल्यू है एस्रे अलमेनो कम से कम होनी चाहिए पारे बराबर क्वेलो डेला डिस्टेंसा उस फासले की दी विजिबिलिटा जितना आपको दिखाई दे रहा है, तो ये भी फाल्सो है, तो उसके बराबर नहीं होता, ये आपने अपनी और अगली गाड़ी का हिसाब से वो करना होता है, ठीक है। ये क्वेलो पारी ये बराबर बराबर सिर्फ इन्होंने एक ही चीज बताई है कि मजोरे होना चाहिए रिएक्शन के टाइम से। La distanza di sicurezza non deve essere rispettata, जो हिफाजती फासला है नन देवे एसरे नहीं करना चाहिए रिस्पेक्टारे फॉलो अविलोचता, अगर आपकी स्पीड दी मर्चारे अगर आप चल रहे हैं
inferiore 50 किलोमीटर। अगर आप 50 से कम की स्पीड पे चल रहे हैं तो आपको हिफाजती फासला मेंटेन नहीं करना चाहिए। चाहे आप 20 की स्पीड पे भी चल रहे हैं तो आपको अपना हिफाजती फासला मेंटेन करना ही करना है। Il valore della distanza di sicurezza, जो हिफाजती फासला है, deve essere stabilito, ये मेंटेन होना चाहिए किस बेस पे? anche in base, इस बेस पे भी alla marcia innestata। इनेस्ताता मतलब मार्चा, यहाँ पे गियर को कहा गया है क्योंकि गियर को भी मार्चा कहते हैं, गियर को मार्चा भी कहते हैं और काम्बियो भी कहते हैं, दो लफ्ज है गियर के ना। कि जो मार्चा है वो वो इंगेज है, यानी किस गियर में है, तो उस पे भी डिपेंड करता है ये हिफाजती फासला। तो गियर तो हमें हिफाजती फासले क्या नाम है, गियर डिपेंड नहीं, इस बेस पे हिफाजती फासला डिपेंड नहीं करता कि आप पहले गियर में जा रहे हो या दूसरे गियर में जा रहे हो, इस पे डिपेंड नहीं करता। distanza di sicurezza से आप काफी बोर हो गए होंगे, आखिरी पेज से मैं पीछे जाती हूँ। distrazione del conducente, distrazione मतलब डिस्ट्रैक्शन, del conducente यानी ड्राइवर का डिस्ट्रैक्ट होना या उसकी तवज्जो जो है हट जाना, वो किस किस वजह का सबब बन सकती है। La distrazione जो डिस्ट्रैक्शन है del conducente ड्राइवर की, può essere हो सकती है, causa di incidenti एक्सीडेंट की वजह बन सकती है। कि ड्राइवर का मतवज्जो ना होना, तवज्जो ना करना, डिस्ट्रैक्शन ये डिस्ट्रैक्शन इंग्लिश का लफ्ज है ना, तो उसी से ही है। ये जितने भी इटालियन में लफ्ज के एंड पे ZIONE आता है ना, तो ये इंग्लिश में TIONE आता है। ठीक है, अगर किसी को ना समझ आ रही हो, इंग्लिश अच्छी आती हो, तो वो डिस्ट्रैक्शन इस तरह से वर्ड को चेंज करके पढ़ सकते हैं। यानी जो ड्राइवर का गैर मुतवज्जो होना वजह बन सकता है एक्सीडेंट का। La distrazione del conducente जो गैर मुतवज्जो होना ड्राइवर का, può essere causata वजह बन सकता है, dall'accensione del cellulare कि अगर उसने मोबाइल ऑन किया हुआ है तो वो ड्राइवर की तवज्जो ना होने की वजह बन सकता है, अगर वो मोबाइल यूज कर रहा है तो। ठीक है, फिर la distrazione del conducente può essere causata, जो ड्राइवर का तवज्जो ना करना किस वजह से वजह बन सकता है, causata वजह बन सकता है, dell'accensione अगर वो ऑन करता है, दी उन सिगरेटा अगर वो सिगरेट ऑन करता है तो उससे भी ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है। La distrazione del conducente ड्राइवर की तवज्जो ना करना, può essere causata वजह बन सकता है, della carica di comandi della radio di altri apparecchi elettronici कि अगर वो रेडियो सुन रहा है या फिर रिकारी का कोई चीज चार्ज कर रहा है, और दी आल्ट्री या फिर कोई और अप्रेकी इलेक्ट्रॉनिची या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहा है, तो उस वजह से भी ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है। dalla ricarica ricerca di comandi della रेडियो कि वो अगर रेडियो पे कुछ तलाश कर रहा है, सर्च कर रहा है, जिस तरह हम गाड़ी में बैठ के रेडियो पे या FM रेडियो पे या वैसे कोई सॉन्ग वगैरह लगा रहे होते हैं या कोई चैनल चेंज कर रहे होते हैं, अगर वो कर रहा है तो उससे भी ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है। फिर कह रहा है कि ड्राइवर की तवज्जो हट सकती है non è determinata non è determinata dall'uso del cellulare कि अगर वो मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है तो ये वजह नहीं बन सकती ड्राइवर की तवज्जो ना करने की, तो ये फाल्सो हो गया। फिर कह रहा है कि जो ड्राइवर की तवज्जो है नन रिप्रेजेंटाता उन पेरिकोलो खतरे का सबब नहीं बनती,
से सी लिमिटा, अगर वो महदूद हो। अब पोकी सेकोंडी, अगर कुछ सेकंड्स के लिए ड्राइवर अपनी तवज्जो हटा ले तो वो खतरे की वजह नहीं बनता। तो पोकी सेकोंडी जो है फाल्सो है। अगर मिली सेकोंडी आएगा तो वेरो होगा। पोकी सेकोंडी जो है वो फाल्सो है। अब ये इसको कौन रिपीट करेगा कि ड्राइवर की तवज्जो किस किस वजह से वो हो सकती है। फरा, आप एक्सप्लेन करोगे? फरा आप करोगे? निम्रा? निम्रा? ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਸੀਓ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਡ ਚ। हाँ जी, लापरवाही भी कह सकते हैं। जी क्या बोला आपने? मैंने कहा इस पेज को आप एक्सप्लेन करोगे, क्या पढ़ा है इस पेज में? इस पे हमने ना ध्यान रखना है तो जो देनी है कि ये फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अलावा सिगरेट नहीं पी सकते, इस तरह से शक्ल रेखा आपने रखनी है। नहीं, इस पेज में क्या पढ़ा है कि क्या ड्राइवर की लापरवाही से क्या क्या हो सकता है, या ड्राइवर की किस किस वजह से वो लापरवाह हो सकता है? अगर वो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल फोन करेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। रेडियो वगैरह में अगर उसका ध्यान है कि वो उस पे कुछ चीज तलाश कर रहे हैं, हाँ, उसकी वजह से वगैरह लगा रहा है तो इलेक्ट्रिक के चीजों की वजह से अगर उसका ध्यान उस तरफ है तो उस वजह से भी। हाँ जी, क्योंकि आप खुद आप लोग खुद इमेजिन करो ना कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, अगर आप मोबाइल फोन इस्तेमाल करोगे, थोड़ी सी भी नजर नीचे जाएगी तो एकदम से वो एक्सीडेंट का सबब बन सकता है ना। हो सकता है आगे से गाड़ी एकदम से कोई आ जाए, या आपको ब्रेक लगानी थी, आगे से कोई पैदल वाला गुजर रहा हो, आपको नहीं पता चला। तो ये सारी वजूहात हैं, ड्राइवर की लापरवाही की वजह बन सकता है। वेरी गुड, ओके जी। अब ये भी थोड़ा सा मैथ का आ गया, इसीलिए मैंने आखिरी पेज से शुरू किया, क्योंकि डिस्टेंस डिसेक्रेसा आप सबके लिए मुझे लग रहा था कि वो बोर हो रहा है थोड़ा। ओके जी, ये यहाँ पे भी थोड़ा सा ये मैथ का आ गया। डिस्टेंस डिसेक्रेसा मिनिमा, जो कम से कम हिफाजती फासला है इन रिलेशने अला वेलोसिटी स्पीड के मुताबिक वो कितना होना चाहिए? कम से कम हिफाजती फासला। अब इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आपने ये जो 30 है ना, कि ये जो हिफाजती फासला जो है से व्याजा, अगर आप सफर कर रहे हैं 63 किलोमीटर पे, तो वो फिर आपका होगा 9 मीटर का। ये मिनिमम कम से कम फासला है, ठीक है, हिफाजती फासला। तो अब आपने इसको कैसे याद रखना है कि ये जो एंड वाला 0 है इसको आपने माइनस कर देना है। तो ये जो 3 है, 3 को 3 से ही ज़रब देना है, ठीक है। 9 बन जाएगा। 3 × 3 = 9। 50 है तो कितना होगा? 5 3 15। तो 2 या 3 फिगर आगे पीछे होंगे तो वो नॉर्मल, ये सेम वो जो पहले पढ़ा है वो सेम वही है, ठीक है। 5 3 15, यहाँ पर 10 3 30 होगा तो ये 28 है, बिल्कुल ठीक है। 15 3 45, यहाँ पे 42 है। फिर 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 होगा, तो ये 36 है, ठीक है। फिर ये 0 को माइनस करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 3 × 3 9 होगा, तो ये 2 है, ठीक है। ये फाल्सो हो गया। फिर ये 5 को क्या नाम है, 5 को 5 से ज़रब करेंगे तो 5 5 25 हो गए, यहाँ पे 5 है तो ये फाल्सो हो जाएगा। सॉरी, 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। हाँ, मैंने 3 का ही बताया ना। हाँ जी 3 से जी 3 का ही बताया, हाँ, 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ये 10 को 3 से ज़रब देंगे तो 10 3 30 हो जाएगा, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है तो ये फाल्सो। फिर ये 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 39 है। 39, यहाँ पे 20 है तो ये फाल्सो।
फिर ये 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, यहाँ पे 25 है। ये वाला मैं एंड पे आप लोगों से करवाती हूँ। ठीक हो गया, ये पेज ऐसे हल हो गया। फिर ये फतोरी वो वाले फैक्टर या वो वजूहात के इन्फ्लुएंस कोनो जो कि असरअंदाज होती हैं सुले डिस्टेंसा दी सिकुरेसा हिफाजती फासले पर। ये सेम वही चीजें ये भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे स्पीड होती है, टायर होते हैं, ड्राइवर की तवज्जो होती है। ठीक है, ये भी सारी चीजें हम पीछे पढ़ चुके हैं। वो फैक्टर जो कि असरअंदाज होते हैं हिफाजती फासले पर। सुला डिस्टेंसा दी सिकुरेसा जो हिफाजती फासला है, इन्फ्लुइशे असरअंदाज होता है ला कंcentrazione del conducente ड्राइवर की तवज्जो पे भी, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है हिफाजती फासला। ये हमने 2-3 पेजेस में पढ़ चुके हैं। फिर जो हिफाजती फासला है इन्फ्लुइशे वो असरअंदाज होता है ला विलोचिता स्पीड पे, अक्वी सी वियाजा जिस पे हम सफर कर रहे हैं, हमारी स्पीड पे भी डिपेंड करता है। अगर स्पीड ज़्यादा है तो ज़ाहिर है हमें उतना ही फासला मेंटेन करना है, क्योंकि जब ब्रेक लगाएंगे अगर स्पीड ज़्यादा है तो ब्रेक लगने में टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से हमें अपना फासला मेंटेन रखना है। ठीक है, फिर जो सुले डिस्टेंसा दी सिकुरेसा जो हिफाजती फासला है इन्फ्लुइशे असरअंदाज होता है इल कारिको वजन पे, ट्रांसपोर्टो देल व्हीकली जो कि ट्रांसपोर्ट कर रही है गाड़ी, गाड़ी में जितना वजन है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही वो क्वेश्चन पढ़ा है कि एक ट्रक जिसका वजन 3.5 टन लाते से ज्यादा है तो उससे हमें कम से कम 100 मीटर का फासला तय रखना है। ठीक है, अगर गाड़ी का वजन ज्यादा है तो हम ज्यादा फासले पे चलेंगे, क्योंकि सामान के गिरने का भी डर हो सकता है एकदम ब्रेक लगाने से। फिर हिफाजती फासला इन्फ्लुएंस कौन असरअंदाज होता है अदरेंसा पकड़ पे, एला कंडीशियोनी दी पेनोमाटिची और जो टायरों की कंडीशन है उस पे भी डिपेंड करता है। पहले इस चीज को एक्सप्लेन किया, टायर नए हैं ठीक है तो उसकी ग्रिप अच्छी होगी, टायर पुराने हैं घिसे पिटे हैं तो वो ब्रेक ज्यादा देर में लगेगी, इस वजह से आपको हिफाजती फासला उस हिसाब से रखना है। ठीक है, फिर ये क्या है सुले डिस्टेंसा दी सिकुरेसा इन्फ्लुइशे हिफाजती फासला जो है वो असरअंदाज होता है एफिशिएंसा del freno di servizio। फ्रेनो दी सर्विसियो क्या है, ब्रेक पैडल जो कि पैर के नीचे होता है उसको कहते हैं फ्रेनो दी सर्विसियो। मैंने पहले ही बताया कि उसकी एफिशिएंसी पे कि उसकी कंडीशन कैसी है, वो अच्छा वर्क कर रही है, अच्छा काम कर रही है, ब्रेक लगने पे फौरी ब्रेक लग जाती है, तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करता, कौन सी ब्रेक पे डिपेंड नहीं करता, हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, हैंड ब्रेक की। हैंड ब्रेक पर। हाँ जी बिल्कुल, हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक को क्या क्या कहते हैं? फ्रेनाए मानो Freno di फ्रेनो mano फ्रेनो e अमानो freno di स्टेशनोन स्टेशनमेंटो, funzionamento. बिल्कुल ठीक। यानी ये दो उसके नाम है, और ये जो है फ्रेनो दी सर्विसियो भी कहते हैं और फ्रेनी भी कहते हैं। ठीक है, ये जो पाँव के नीचे जो ब्रेक पैडल होता है। Sulle distanze di sicurezza influisce il numero di corsie della strada, डिपेंड करता है ट्रैक पे कि कितने ट्रैक हैं। बिल्कुल, फिर ये फासला जो है डिपेंड करता है, असरअंदाज होता है डिमेंसियोने दिल व्हीकल के परचेदे कि जो गाड़ी हमसे आगे है उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है कि वो गाड़ी हमसे कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। मैंने बताया जो हमसे आगे वाली गाड़ी है उसकी शेप, साइज, चौड़ाई, लंबाई उस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, फिर उसके बाद हिफाजती फासला डिपेंड असरअंदाज होता है il numero di marce del cambio di velocità, numero di marce del cambio यानी गियर कितने नंबर पर है उस पे डिपेंड करता है। तो ये पहले भी बात हुई है इसकी। ठीक है, पहले मार्चा आया था, अब मैचे दिल काम्बियो उन्होंने वर्ड थोड़ा चेंज करके लिख दिया है कि गियर पे डिपेंड करता है, गियर कहीं पे भी आ जाए उस पर डिपेंड नहीं करता। हिफाजती फासला इन्फ्लुएंस असरअंदाज होता है इल नूमरे दी रोते दिल व्हीकल के गाड़ी के कितने टायर हैं उस पर डिपेंड करता है।
नहीं। क्योंकि नहीं। चाहे मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, कार है, ट्रक है, कोई भी है, सबको मेंटेन करना ही करना है। तो ये टायरों पे डिपेंड नहीं करता कि कितने टायर हैं, टायरों पे डिपेंड करता है, लेकिन उस पे डिपेंड नहीं करता कि उस गाड़ी के कितने टायर हैं। फिर उसके बाद हिफाजती फासला जो मेंटेन रखना चाहिए उस गाड़ी से जो आगे है, ये असरअंदाज होता है इल tipo di servo stesso utilizzato, कि कौन सा पावर स्टेयरिंग इस्तेमाल हो रहा है। ये पावर स्टेयरिंग पे भी मैंने आपको पहले बताया था कि पावर स्टेयरिंग जो है वो गाड़ी को सीधा रखने, मोड़ने, उसके लिए इस्तेमाल होता है। पावर स्टेयरिंग पे भी ये डिपेंड नहीं करता। ओके, फिर आगे आ जाता है वैल्यूटाzione della distanza di sicurezza, अंदाजा लगाना हिफाजती फासले का। ये मैं आपको इस वजह से करवा रही हूँ क्योंकि कल हफ्ता है, परसों इतवार है, ठीक है। ये है कि आप जो है ये रेडी कर लोगे और ये हमारा चैप्टर जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को समझ नहीं आती, सैटरडे संडे को किसी भी टाइम पे आप मुझे मैसेज करके पूछ सकती हैं कि इसकी समझ नहीं आ रही है, ये मुश्किल है। ये फिलहाल सुनने में आपको मुश्किल लग रहा है, जब आप पढ़ोगे सवाल बार बार रिपीट हुए हैं तो आपको फिर समझ आ जाएगी। अगर नहीं हुआ तो फिर मंडे को दोबारा ये पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। La distanza di sicurezza deve essere aumentata, हिफाजती फासला ज्यादा होना चाहिए क्वांडो जब इल veicoli के परचेदे जो गाड़ी आगे है, ट्रांसपोर्टा ट्रांसपोर्ट करिए उन कारी को लोड, स्पोर्जेंटे जो कि फैला हुआ है, पोको स्टाबिले और थोड़ा सा सेट है। मींस एक कई ट्रकों में सामान होता है ना, सही तरह से बंधा हुआ, पूरा प्रॉपर स्टेबली रखा हुआ होता है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि वो गाड़ी जो हमसे आगे है उसके ऊपर काफी सामान है, स्पोर्जेंटे और फैला हुआ है और अनस्टेबल लोड है। पोको स्टाबिले के अनस्टेबल लोड है कि सही चीजें तरतीब से नहीं रखी हुई, गैर तरतीब से रखी हुई हैं, तो उस गाड़ी से हमें अपना फासला ज्यादा रखना चाहिए। La distanza di sicurezza deve essere di almeno 100 metri, हिफाजती फासला कम से कम 100 मीटर होना चाहिए इन काजो दी फोर्ते प्योजा। तो पहले ही बताया कि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा फीसा नहीं है, फिक्स नहीं है कि कितना होना चाहिए, ये अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक कंडीशन है, तो उसके मुताबिक ये होता है। तो यहाँ पे ये 100 मीटर गलत है। 100 मीटर सिर्फ एक सूरत के साथ है कि अगर वो भी शहर के बाहर है और आपके आगे ट्रक है और एक ही ट्रैक है और डिविएटरी सरपासो है, सिर्फ उस कंडीशन में 100 मीटर है। फिर कह रहे कि डिस्टेंस दी सिक्योरेसा पो एसरे डिमिन्यूटा, हिफाजती फासला कम करना चाहिए नले गैलरिया गैलरिया के अंदर। तो ये हमेशा ज्यादा ही करना चाहिए, डिमिन्यूटा कहीं पे भी आएगा तो वो फाल्सो हो जाएगा। फिर कह रहे क्वांडो से चिरकुला इन आतोस्त्रादा, जब आप आतोस्त्रादा पे चलते हैं ए पॉसिबल मुमकिन है डिमिन्यूरे ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा, आप कम कर लो हिफाजती फासला इन क्वांटो non ci si aspetta una frenante improvvisa del veicoli che precede। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि जब आप मोटरवे पर चल रहे हो तो मुमकिन है कि आप अपना हिफाजती फासला कम कर लो। तो यहीं से ही सवाल गलत होता है, क्योंकि डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा कहीं पे भी कम नहीं करना, कहीं पे भी कम नहीं करना, ये हमेशा हमें ज्यादा ही रखना है। कह रहा है कि इन क्वांटो नन से एस्पेक्टा, कि वहां पर आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगली गाड़ी जो है वो अचानक से ब्रेक लगाएगी, इम्प्रोविजा अचानक से ब्रेक लगाएगी। तो यहीं पे सवाल आपने पढ़ के फालसो कर देना, क्योंकि डिमिन्यूरे ला डिस्टेंसा दी सिक्योरेसा नहीं करना। फिर क्या कह रहा है से, अच्छा इस सवाल को कौन पढ़ेगा? देविंदर आप पढ़ो इस सवाल को। से il veicolo che procede è un autoकारी, क्या मतलब है इसका? ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜੋ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਆਟੋਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, हाँ deve diminuire la distanza, कि ਉਤੋਂ ਅਸੀਂ डिस्टेंस ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। यहीं से सवाल फालसो हो गया ना।
हाँ जी कि घट नहीं ज्यादा रखना है कि फासला ज्यादा रखना। अच्छा आगे पढ़ो। cuanto y vehiculi pesanti कि भारी गया un spazio di frenatura molto più lungo rispetto agli altri कि ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਆ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ मतलब कि लंबा ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। हाँ जी, वो कह रहा है कि वैसे तो ये सवाल यहीं पे गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पे भी आ गया डिमिन्यूरल डिस्टेंस di sicurezza कि जो ट्रक आपके आगे है उससे फासला कम रखना चाहिए जबकि ट्रकों से फासला ज्यादा ही रखना चाहिए। यहीं पे सवाल गलत हो गया। इन क्वांटो जब ए वहीकुली पेजांती जो भारी गाड़ी है उनका जो ब्रेक लगाने का फासला जो है वो ज्यादा लंबा होता है कि वो देर से जाके उनको ब्रेक लगती है दूसरी गाड़ियों की निस्बत, तो इस वजह से हिफाजती फासला कम कर लेना चाहिए। तो ये फाल्सो है। ये हमारा लास्ट पेज है। देविंदर ये भी पढ़ो। deve valutare la distanza क्या मतलब है दा? della velocità कि docente की वलुतारे अंदाजा लगाना चाहिए है ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਣਾ ਕਿ distanza ਦੀ ਸਿਕੁਐਂਸਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ 16 ਕੀ ਬਾਜ਼ੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਪੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ। हाँ जी, ਵਹੀਕੁਲੀ ਕੀ ਆਲਾ ਗੁਵੀਦਾ की जो ड्राइव करदा पिया जो और ड्राइव करता पे बिल्कुल ठीक है कि एक ड्राइवर नो अंदाजा वैल्यू तारे वेरो है इसके महल में इसके साथ भी फाल्सो है वो फिर मैं सेंड करूंगी चेक करके ना। वैल्यू तारे वैसे इसके 17 जो है वो वेरो ही है इसके। il conducente deve valutare एक ड्राइवर नु चाहिए अंदाजा लगाए la distanza di sicurezza हिफाजती फासले का आंके सुले बाजे क्या डिपेंड करता है वेलोसिटी स्पीड पे दिल वहीकुल उस गाड़ी के जिसको वो ड्राइव कर रहा है। ठीक है। il conducente deve commisurare la distanza di sicurezza एक ड्राइवर को हम आंक या मैच करना चाहिए हिफाजती फासले को आंके इन बाजे उस बेस पर alla propria potenza di riflessi कि उसके जो उसकी सिक्स सेंस कैसी है कि उसके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं कि वो खतरे को जल्दी महसूस कर लेता है या कैसे कि उसके क्विक रिफ्लेक्सेस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। क्विक रिफ्लेक्सेस पे पोटेंसा दी रिफ्लेक्सी उसके क्विक रिफ्लेक्सेस पे भी डिपेंड करता है हिफाजती फासला क्योंकि अगर वो खतरा जल्दी महसूस कर लेगा वो जल्दी उसको मेंटेन कर लेगा और जल्दी ब्रेक लगा लेगा। फिर कह रहा है कि जो il valore della distanza di sicurezza जो हिफाजती फासले की जो वैल्यू है deve essere stabilito मेंटेन करनी चाहिए स्टेबल करनी चाहिए आंके इन बाजे alle condizioni di traffico ट्रैफिक की कंडीशन के हिसाब से। अगर ट्रैफिक ज्यादा है ठीक है तो उस हिसाब से, अगर ट्रैफिक कम है तो उस हिसाब से ट्रैफिक के कंडीशन के हिसाब से अपने फासले को मेंटेन रखना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि il valore della distanza di sicurezza जो distanza di sicurezza है वो deve essere stabilito मेंटेन होना चाहिए anche in base alle andamento planimetrico della strada यानी रोड की प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है कि रोड कैसी है, तंग है, खुली है, किस तरह की है। ये जो है अंडामेंटो उसके रास्ते पर प्लानो अल्टीमेट्रिचो डेला स्ट्रादा यानी रोड की सूरत हाल पे भी डिपेंड करता है कि रोड खुला है, छोटा है, बड़ा है, किस तरह का है कि रोड पे डिपेंड करता है कि वो अगर तो क्योंकि तंग रोड है तो फिर वो ज्यादा फासला मेंटेन रखेगा। ठीक है। अगर खुला रास्ता है तो वो फिर उसके मुताबिक भी अपना हिफाजती फासला जो है उस लिहाज से भी मेंटेन कर सकता है। अगर एक ही लाइन चल रही है और तंग सी सड़क है तो फिर उस पर डिपेंड करता है ना कि वो कितना फासला रखेगा। फिर कह रहा है कि ये जो हिफाजती फासले की वैल्यू है ये मेंटेन रखनी चाहिए alle condizioni atmosferiche। एटमॉस्फेरिक मैंने बताया था कि सेम्परे वेरो है
एटमॉस्फेरिक की, कि जो माहौल है, जो मौसम है, उसकी सूरत हाल पे भी डिपेंड करता है। बारिश है, ठीक है, बारिश है, नेबिया है, अगर धुंध है तो फिर तो आपको बहुत ज्यादा फासला मेंटेन रखना है, क्योंकि धुंध में आपको ज्यादा नजर नहीं आ रहा होता, तो धुंध में आप गाड़ियां करीब करीब करके नहीं चला सकते। फिर कह रहे हैं कि ये जो हिफाजती फासले की जो वैल्यू है वो मेंटेन रखनी चाहिए, anche in base del tipo di veicoli, उस गाड़ी की किस्म के मुताबिक दी क्वी सी अलग हुई है जिसको आप ड्राइव कर रहे हैं, कि आपकी गाड़ी कैसी है। ठीक है, अगले की गाड़ी के टाइप पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो गाड़ी आप चला रहे हो वो आपकी गाड़ी बड़ी है, लंबी है, छोटी है, किस टाइप की गाड़ी है उस पे डिपेंड करता है जिसको आप चला रहे हो। अगर छोटी गाड़ी है तो जाहिर है आप थोड़ा सा भी फासला मेंटेन करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी लंबी गाड़ी है तो आपको ज्यादा फासला मेंटेन करना है ताकि आपकी अगली गाड़ी से टक्कर ना हो सके। फिर क्या कह रहा है कि il valore della distanza di sicurezza deve essere stabilito, कि हिफाजती फासला मेंटेन होना चाहिए anche in base allo stato di efficienza del veicoli, कि गाड़ी की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है। गाड़ी की एफिशिएंसी किस गाड़ी की एफिशिएंसी, जिसको आप ड्राइव कर रहे हो, कि वो गाड़ी कैसी है, उसके ब्रेक लगाने की सलाहियत कैसी है, वो अच्छी हालत में है, बुरी हालत में है, नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी। क्योंकि अगर आपकी गाड़ी अच्छी हालत में, उसकी ब्रेकें भी अच्छी हैं और वो काम भी अच्छा कर रही है तो आपने उस हिसाब से, लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी गाड़ी में कोई मसला है, कुछ चीजें काम नहीं कर रही है, ब्रेक लगाते वक्त आपको टाइम लगेगा, तो उस हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये एफिशिएंसी और ये टीपो, ये उस गाड़ी की बात कर रहे हैं जिसको आप ड्राइव कर रहे हो, ना कि उस गाड़ी की जो आपके आगे है। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो हिफाजती फासला मेंटेन होना चाहिए किसके मुताबिक, एंटीता दिल कारी को, यानी गाड़ी में लोड के हिसाब से, एंटीता साइज, और जो सामान लोड किया हुआ है उसके साइज और लोड के हिसाब से जो है वो करना चाहिए। क्योंकि कुछ गाड़ियों में होता है कि कुछ चीजें लोड की हुई हैं तो वो बहुत लंबी गाड़ी से बाहर भी निकली हुई हैं। ठीक है, जैसे ये सरिये वगैरह या कोई लंबी ऐसी चीजें जो अगली गाड़ी पे लोड की हुई हैं और वो पीछे तक आ रहा है, या आपने अपनी गाड़ी पे लोड की हुई है तो वो काफी पीछे तक जा रही है या आगे तक आ रही है, तो उस हिसाब से भी आपने अपनी गाड़ी को वो करना है, हिफाजती फासला उसका मेंटेन रखना है। फिर कह रहे हैं कि ये डिपेंड करता है किस पे, जो गाड़ी में पेट्रोल खर्च हो रहा है उस पे डिपेंड करता है, नहीं करता। गाड़ी के इंजन पे डिपेंड करता है, उस पे भी नहीं करता। ठीक है, फिर कह रहा है कि पोटेंशिया del motore, के इंजन कितना हैवी है, उस पे, इंजन कितना वजनी है उस पे डिपेंड करता है, उस पे भी नहीं फासला डिपेंड करता। और इसके अलावा कि कारी जाते की इन बाजे एम्पियाजेदी, कारी जाता है कि कारी जाते की जो है क्या नाम है, चौड़ाई पे डिपेंड करता है, कि कारी जाता है जिसके अंदर गाड़ी चल रही होती है उसकी कारी जाते की चौड़ाई पे डिपेंड करता है, तो उस पे भी नहीं है। ठीक है, फिर है कि आप, ये उस पे डिपेंड करता है जिस गाड़ी को आप चला रहे हो उस गाड़ी की चौड़ाई पे, कि आपकी गाड़ी कितनी चौड़ी है उस पे फासला डिपेंड करता है, तो उस पे भी फासला डिपेंड नहीं करता। बाकी सारा हमने पढ़ लिया है। हाँ जी, किसी ने कुछ पूछ रहे हैं? मुश्किल लगा है आज का? थोड़ा मुश्किल आ बट जो स्केदा करांगे फिर पता लग जाना है स्केदा करोगे तो वो समझ आ जाएगी, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लेकिन थोड़े थोड़े उन्होंने वर्ड चेंज किए। सेम क्वेश्चन वो बार बार उन्होंने वही कहा है। अब कुछ चीजें तो याद होगी कि किस किस पे डिपेंड करता है। पहले आप ये याद कर लो किस किस पे डिपेंड करता है हिफाजती फासला। टायरों पे, स्पीड पे, ठीक है, ड्राइवर की सेहत पे, ड्राइवर की तवज्जो पे, ये चीजें याद कर लो। फिर किस किस पे नहीं डिपेंड करता। ठीक है, इन चीजों को बीच में से निकाल के आप वो करोगे ना तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा।
और इसमें से एक क्वेश्चन भी आता होता है लाजमी। मंडे को इंशाल्लाह फिर स्केदा करेंगे, इसका मिक्स स्केदा, ठीक है। 2 इसके स्केदे करेंगे और बाकी जो है पूरे वो जितने भी चैप्टर्स है ना, एक स्केदा उसका करेंगे। फिर उसके बाद जो है ना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ जी ठीक है। ये सैटरडे संडे की वजह से मैंने इतना पढ़ाया है, नहीं तो शायद मैं ना पढ़ाती, ये 2 दिन में कवर करवाती कि आगे सैटरडे संडे है तो थोड़ा सा टाइम दे के आप इसको स्टडी कर लोगे। हाँ जी वीडियो सेंड कर दियो फिर हाँ जे जी, मैं ਆਪਾਂ अभी ਨਾਲ अपलोड कर देती हूँ। हाँ जी, ਇਹਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। हाँ जी, अगर